हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बीएसटीसी के सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आ चुकी है और वो आपने थंबनेल पढ़ के पहचान ही लिया होगा कि क्या है वो सूचना। तो आपकी बीएसटीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुना, आपके जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है और बहुत ही जल्द आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर डेट की बात करें तो आपकी डेट आ चुकी है 28 अगस्त, यानी कि 28 अगस्त को आपका बीएसटीसी का पेपर होने ही वाला है, बहुत ही जल्द। अब इसमें टाइम बाकी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इतना जल्दी एग्जाम होने वाला है तो तैयारी कैसे करें। अभी तक काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया ही नहीं है, अभी तक उनको सिलेबस भी नहीं पता है, और काफ़ी ऐसे हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके 450 प्लस मार्क्स आ सकें। अगर आप भी चाहते हो कि आपके 450 प्लस मार्क्स आएँ तो ये वीडियो कंप्लीट देखो। हम आज ऐसी रणनीति पर बात करने वाले हैं जिससे आपके 450 में से कोई भी नंबर कम नहीं कर सकता, ठीक है। कितने नंबर का पेपर होता है, क्या होता है, तो चलिए चर्चा करते हैं थोड़ी देर। तो आइए, आपके कैसे आएंगे 450 से ज्यादा नंबर। तो देखिए, ये सब समझने से पहले आपको समझ लेना चाहिए, सबसे पहले आपको अच्छे से सिलेबस समझ लेना चाहिए। तो आपका जो पेपर है ना वो होने वाला है 4 पार्ट में। 4 पार्ट कौन कौन से? ए बी सी डी, ये ऊपर नीचे भी हो जाते हैं लेकिन 4 पार्ट में आने वाला है। फर्स्ट पार्ट बात करते हैं मानसिक योग्यता, यानी कि आपकी रीजनिंग। प्रश्न आएंगे 50, कितने मार्क्स के आएंगे? तो 150, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सामान्य ज्ञान बी पार्ट में 50 क्वेश्चन 150। शिक्षण अभिरुचि 50% 150 मार्क्स के। एंड लास्ट में एक हिंदी आएगा, उसके 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी आएगा उसके 20। ये पूरा एक ही पार्ट होता है, ठीक है। इसके हिसाब से ये हो गए 90 के, और ये यहाँ पर टोटल हुआ 600 मार्क्स का। अगर आपको आपके ही जिले में मनपसंद कॉलेज चाहिए तो आपको चाहिए 400 प्लस मार्क्स। अब 400 प्लस मार्क्स हैं कि सर ये अब कैसे आएंगे, इसका समाधान बताइए। तो काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा, फिर मैंने बोला कि वीडियो ही बना देते हैं, वीडियो में सब बाकी के स्टूडेंट भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो है, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि आपके 450 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं कैसे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये समझो कि कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है कि कुछ दिन ही इसको पढ़ लें और उसमें से पूरे नंबर आ जाएं, या एक ऐसी सब्जेक्ट जिसको थोड़ा टाइम देके तो पढ़ लें लेकिन उसमें से भी पूरे में से पूरा पेपर पसे। ऐसा ना हो कि पता लगा हमने पढ़ लिया लेकिन पेपर ही नहीं पसा। तो सुनिए, सबसे पहली बात आती है शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको अगर आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन भी पढ़ लेते हो, 10 दिन तो मैंने ये मानो बहुत बोल दिया, अगर आप 5 दिन भी पढ़ लेते हो मन लगाकर ध्यान से, डेली 2-2 घंटे भी, डेली कितने घंटे? सिर्फ 2-2 घंटे, 2 घंटे रोजाना अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपके इसमें से 150 में से ऐसे समझो कि 140 प्लस नंबर तो पक्के हैं, कहीं नहीं गए। ये ऐसी ही सब्जेक्ट है, बिल्कुल आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है कि आप इसको अगर 10 दिन की जगह 5 दिन भी पढ़ लो ना, 2-2 घंटे, मतलब ये है कि टोटल 10 घंटे पढ़ लो। 10 दिन पढ़ो तो 1-1 घंटे पढ़ लो, आपके 140 प्लस नंबर कहीं नहीं गए। एक पहली सब्जेक्ट। दूसरे की बात करते हैं, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पे रखो इसको, शिक्षण अभिरुचि को। सेकंड की बात करते हैं तो वो है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके 50 प्रश्न आने हैं 150 मार्क्स के, इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा, और इसमें आपके 150 में से 150 नंबर भी कहीं नहीं गए। 150 में से 150 आते हैं, बस इसको तुम रोजाना 2 घंटे पढ़ लो बस।
डेली 2 घंटे पढ़ लो, बस 2 घंटे इसका काफी है। ये मानो कि एक दिन में एक टॉपिक इसका आप क्लियर करते चलो। अब कैसे क्लियर होगा, कौन सा टॉपिक पढ़े सर कि जो पेपर में पसेगा ही पसेगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो थोड़ी देर रुकेंगे उसके लिए। तो सेकंड प्रायोरिटी पे आप रखोगे किसको, इसको मानसिक योग्यता को। थर्ड नंबर पे आती है आपकी है हिंदी। हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो और आप इसको अगर पढ़ते हो तो आपका अच्छा स्कोर यहां पर आता है। एंड फोर्थ नंबर पे जाती है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपको फोर्थ नंबर पे रखना है और फिफ्थ नंबर पे आपको रखनी है आपकी इंग्लिश। आप इनमें आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो फोर्थ नंबर पे रख लो, फिफ्थ पे क्या रख लो, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मैंने कहोगे सर फोर्थ या फिफ्थ पे क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है कि हम गारंटी नहीं ले सकते, हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो पेपर में पूरा का पूरा फंसेगा या नहीं फंसेगा। लेकिन अगर आप सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ते हो तो आपके 120 प्लस मार्क्स इसमें से भी कहीं नहीं जाते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं। लेकिन 150 में से 150 की बात करना तो ये समझो थोड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। हर स्टूडेंट के नहीं आ सकते, कुछ ला सकते हैं, मने भी नहीं है। चलिए अब इस हिसाब से अगर देखो चला जाए तो 150 तो इसके आने हैं, 140 आपके इसके आने हैं, तो 290 तो यहीं हो गए और 120 यहां पर आने हैं। अभी सिर्फ 40 नंबर की कमी है। अगर आपने इंग्लिश भी पढ़ ली तो देखो आपके टोटल 500 मार्क्स हो गए जो आप आराम से लेकर आ सकते हो। लेकिन कहेंगे सर कह देने से इतना थोड़ी आता है, तो इसलिए मैंने ये बोला ये 500 है, आपको 450 लाने, 50 नंबर और कहीं काट लेना, जैसे कि 10-5 इसमें काट लो, 10-5 इसमें काट लो, 10-5 इसमें काट लो, कुछ इंग्लिश में काट लो, ऐसे कर कुरुब के 10-5 काट लो। ऐसे भी काटोगे तो भी आपके कितने आते हैं, 450 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। अब पॉइंट आता है कि सर इनको पढ़ा कैसे जाए, रीजनिंग को कैसे पढ़ें कि 150 में से 150 मार्क्स आ जाएं। तो चलिए उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि रीजनिंग में 150 में से 150 मार्क्स कैसे आएंगे। तो देखिए हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपको 150 में से 150 मार्क्स लाने हैं। मैं यहां कुछ टॉपिक आपको बता रहा हूं, आपको वही सिर्फ टॉपिक करने हैं, उनके अलावा आपको एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। बताए हुए टॉपिकों में से पढ़ना, आपका पूरा का पूरा पेपर उन्हीं में से पसेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, उनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मैं देखो यहाँ पर टॉपिक आपको लिख देता हूँ, मैंने ये पहले से आपके लिए लिख लिए हैं, तैयार करके रख लिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाई चांस कोई क्वेश्चन मुझसे भी छूट जाए बताने में भी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन सा टॉपिक से कितने आते हैं। क्वेश्चन टॉपिक फर्स्ट, सबसे पहले आता है सादृश्यता। सेकंड नंबर पर आता है वर्गीकरण। ये टॉपिक नोट कर लेना, आपके पेपर में यही सीधे सीधे कौन सा कितने क्वेश्चन का आता है बताता हूं। तीसरे पे आता है आपका मानो श्रेणी। फोर्थ नंबर पर आता है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या। पांचवें नंबर पर अगर आप बात करें तो पांचवें पर आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। हम अगर छठवें नंबर पे क्वेश्चन की टॉपिक की बात करें तो वो आता है वर्णमाला। सातवां टॉपिक की बात करें तो आता है क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। आठवें टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहां पर आता है आपका बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। एक क्वेश्चन आपका आता है, वो आता है मैट्रिक्स का। ये बैठक व्यवस्था थी, कट गया है। एक टॉपिक आता है वो आपका है कौन सा, मैट्रिक्स का। 10वें पर आता है आकृति गिनना। आकृति गिनना। ठीक है, 11 नंबर पे आपका अगर कोई टॉपिक बाकी है वो है दिशा। 12 पे है आपका रक्त संबंध। 13 पर है कागज काटना। कागज काटना।
कॉमा मोड़ना, ठीक है। 14 पे बात करें तो घड़ी, और बात कर लेते हैं 15वें पे कैलेंडर, घड़ी कैलेंडर। और अगर हम बात कर लेते हैं आपका पासा और घन पासा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं वैन आरेख, और 18वें पे हम कहेंगे कथन निष्कर्ष, ठीक है। 19वें पे कह लो आयु संबंधी, 20वें पे कह दो मैथ का टॉपिक है लाभ हानि, 21वें पे कह दो औसत, 22वें पे कह दो पाई चार्ट। ये टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल देखने को उसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे। और एक टॉपिक और 23 पे अनुपात समानुपात। ये भले ही मैथ के हैं 2-3 टॉपिक, लेकिन आपको करने ही हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन टॉपिकों को चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर लो। 23 टॉपिक डेली एक टॉपिक के हिसाब से करें, आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। अब कहेंगे सर करें कैसे, अब इतना टाइम तो है नहीं, तो सुनिए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे टॉपिक बीएसटीसी के हिसाब से मैं पहले ही करा चुका हूं। सेकंड बात करते हैं, पेपर का सिलेक्शन प्लानिंग करने से नहीं होता है। पेपर में सिलेक्शन प्लानिंग करने से नहीं होता है, प्लानिंग को रियल में तुम्हें क्या उतारना है, अपनी धरा पे उतारना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होता है, ना कि प्लानिंग करने से। अब बात करते हैं प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपको प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले ज़रूरत है, आपको ज्वाइन करनी होगी, वो है टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आप समझिए आपके 450 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि आपके कितने क्या क्वेश्चंस आएंगे। चलिए तैयारी के लिए मैं बताता हूं। तो देखिए बीएसटीसी की जो रीजनिंग है आपको इसी चैनल पर मैंने कंप्लीट क्लासें करा दी हैं, आप वहां पर आराम से देख सकते हो। जीके की क्लासें डेली कंटिन्यू चल रही हैं, देख सकते हो। शिक्षण अभिरुचि की क्लास मैंने आपको कहा ओनली 10 दिन की है, आपको क्या वेट करना है, ये आपकी अगस्त के महीने में स्टार्ट हो जाएगी। और शिक्षण अभिरुचि भी हम कंप्लीट यहीं पढ़ेंगे। बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी बीएसटीसी की जो क्लास आती हैं वो भी हम यहीं पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बचा कौन सा आपका, केवल हिंदी, जिसको आप चाहो तो अच्छे से कहीं से भी नॉर्मली पढ़ सकते हो, लेकिन अभी आपको जरूरत है वो है टेस्ट सीरीज की। तो आप फटाफट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। अब कहेंगे कैसे करें, तो प्ले स्टोर पर जाइए और ये ऐप डाउनलोड कीजिए, टॉपर्स गुरुकुल। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समस्या है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पर संपर्क करो, मैं आपको ये टेस्ट सीरीज क्या है प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासें देखते रहिए। मुझे अच्छे से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 450 प्लस नंबर कैसे लाने हैं, और उसका मेन समाधान क्या है, टेस्ट सीरीज। सेकंड, जीके के क्वेश्चन कराते हैं सर, डेली 5 बजे लाइव होती है, डेली 5 बजे से लाइव होती है, 5 बजे लाइव क्लास चलती है, जिसमें सर 40 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस कराते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को कराते हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप उनको देखिए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, उसका आंसर याद कर लीजिए, आपको पेपर में वही डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। उम्मीद समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप शेयर जरूर करना, और लाइक तो आपने कर दिया होगा। चलिए मिलेंगे हम क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।